यौगिकों का सूत्र, रासायनिक यौगिकों का सूत्र बनाना हम लोग सीखेंगे। और नियम है जो जिस नियम से हम सीखेंगे ये सूत्र बनाना, उस नियम का नाम है क्रिस क्रॉस विधि। कौन सी विधि से सीखेंगे? क्रिस क्रॉस विधि से सीखेंगे। तो चलिए क्रिस क्रॉस विधि, इस क्रॉस विधि से हम लोग यौगिक का सूत्र बहुत सरलता से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो यौगिक होते हैं, यौगिक में दो मूलक होते हैं। कौन कौन से मूलक? नहीं मालूम है? मालूम नहीं है तो मालूम करो भाई। यौगिक में दो मूलक, जो आयनिक यौगिक होते हैं इसमें दो मूलक होते हैं। एक होता है अम्लीय मूलक, अम्लीय मूलक, और दूसरा हमारा होता है क्षारीय मूलक। ठीक है, अम्लीय मूलक मतलब इसको हम प्लस आयन से भी जानते हैं। प्लस आयन जो रहेगा वो अम्लीय मूलक कहा जाएगा, और जो माइनस आयन रहेगा उसको हम क्या क्षारीय मूलक कहेंगे। अम्लीय मूलक और तो रासायनिक यौगिकों में दो मूलक पाए जाते हैं, जो खासकर जो आयनिक यौगिक होते हैं उनमें एक अम्लीय मूलक होता है और एक क्षारीय मूलक होता है। ठीक है, जैसे देखिए NaCl ही है, NaCl, तो Na प्लस है, Cl क्या है? ये वाला अम्लीय मूलक है, ये वाला क्या है? क्षारीय मूलक है। अब इसका नाम तो सोडियम क्लोराइड है, लेकिन इसकी ये नाम कैसे पढ़े, कैसे लिखे गए, इनको हम समझते हैं। देखो ये जो अम्लीय ये जो यौगिक होते हैं, ये हम चार कैटेगरी में इसको बांट सकते हैं। पहला होता है एक संयोजी, एक संयोजी। दूसरा होता है द्विसंयोजी, द्विसंयोजी। तीसरा हमारा होता है त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी। चौथा हमारा होता है चतुर्थ संयोजी, चतुर्थ संयोजी। तो हम इन सूत्रों को एक संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी और चतुर्थ संयोजी के माध्यम से समझेंगे। क्या है एक संयोजी, क्या है द्विसंयोजी, क्या है? तो भैया एक संयोजी, देखो जो संयोजकता होती है, इनकी संयोजकताओं से हमें पता चलता है कौन एक संयोजी है, कौन द्विसंयोजी है, कौन त्रिसंयोजी है। जैसे यहाँ भी आपको लिखा गया था, मान लो Na2O लिख दिया गया, तो अब ये कैसे आया है, ये आपको संयोजकता से ही पता चलेगा। तो संयोजकता आप पूरी तरीके से निकाल नहीं पाएंगे या ज्ञात नहीं है, तो एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक से आप लोग समझ जाना है कि कौन सा एक संयोजी है, कौन सा द्विसंयोजी है, कौन सा त्रिसंयोजी है। ठीक है, तो चलो बताते हैं, उसके बाद हम इन यौगिकों का नामकरण सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम एक संयोजी समझेंगे। एक संयोजी, एक संयोजी, एक संयोजी जो यौगिक है इनकी संयोजकता एक होती है। कितनी होती है? एक। देखिए ये हमारा है Li, इसकी संयोजकता कितनी होगी? +1। कितनी होगी? +1। ध्यान देना, प्लस याद रखना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अमोनिया और Ag जो सिल्वर है, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। और फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसकी संयोजकता कितनी होती है? इसकी संयोजकता होती है -1। याद रखना, -1।
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अमोनिया और जो सिल्वर है ये प्लस एक संयोजकता इनकी होती है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की संयोजकता कितनी होती है? माइनस। ये हमारी एक संयोजी है। द्विसंयोजी की बात करेंगे। द्विसंयोजी, जो द्विसंयोजी होते हैं इसके अंतर्गत आता है हमारा मैग्नीशियम। इसकी संयोजकता 2 भी होता है, Cu+1 और Cu+2। अब देखो जब 1 होगा, जब +1 होगा तब इसको हम अस जोड़ देंगे। Q+, क्या कहेंगे? Q+ कहेंगे भैया, याद रखना। Q+, जब संयोजकता 1 प्रदर्शित करेगा Q+, और जब संयोजकता 2 प्रदर्शित करेगा तब कहा जाएगा Q'। इक जोड़ देंगे, Q'। जब संयोजकता कॉपर 1 प्रदर्शित करेगा तो क्या कहेंगे? Q+। और संयोजकता 2 प्रदर्शित करेगा क्या कहेंगे? Q' कहेंगे। यार समझ में आ गया बात कि नहीं? अब माइनस वाले, इसके माइनस वाले क्या हो सकते हैं? जैसे देखो O2, इसकी संयोजकता -2, इसको बोलते हैं क्या? ऑक्साइड। याद रखो क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। ये हमारा है सल्फर, इसकी संयोजकता -2, इसको हम बोलते हैं सल्फाइड। क्या कहेंगे? सल्फाइड कहेंगे। सल्फाइड, इसको सल्फाइड कहेंगे। SO4, इसकी संयोजकता -2, इसको हम सल्फेट कहेंगे। सल्फेट, इसको हम सल्फेट कहेंगे। और हमारे पास है CO3, इसकी संयोजकता -2, इसको हम कहेंगे कार्बोनेट। कार्बोनेट। त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी के अंतर्गत क्या क्या आता है? त्रिसंयोजी के अंतर्गत आता है एल्युमिनियम, इसकी संयोजकता +3, और हमारा आता है फेरस, इसकी संयोजकता +3। फेरस आयरन है, ये आयरन है, इसको हम फेरस भी कहते हैं। फेरस। बाकी आपका क्या है? एल्युमिनियम, पता ही है। चलो अब हम सूत्र बनाना सीखते हैं क्रिस क्रॉस विधि से। ये है देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और ये है हमारा क्या? ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और क्या है? इसकी संयोजकता है +2 और इसकी संयोजकता है -2। अगर दोनों संयोजकताएं बराबर होती हैं तो एक दूसरे को क्या कर देती है? अब हमारा हो जाएगा ये मैग्नीशियम और वो जुड़ गया तो क्या कहा जाएगा? मैग्नीशियम। इसका होगा नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर हुआ भैया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो ये जैसे सोडियम है, क्या है? सोडियम। सोडियम है, सोडियम की संयोजकता हम मान लेते हैं ऑक्सीजन से करा है। सोडियम से ऑक्सीजन का यौगिक बना है तो NaO। देखो सोडियम की संयोजकता कितनी है? कितनी है? एक है। एक ऑक्सीजन की कितनी है? 2 है। तो अब क्रिस क्रॉस नियम, ये इसमें गुणा होगा और ये इसमें होगा तो बनेगा हमारा Na2 और O। क्या कहा जाएगा? नाम बताओ। सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ये होगा सोडियम ऑक्साइड। आगे देखो, जैसे हमारा है, मान लेते हैं ये त्रिसंयोजी वाला एल्युमिनियम है। क्या है? एल्युमिनियम। इधर से कोई भी ले लेते हैं, मान लो ऑक्सीजन ही ले लेते हैं। ऑक्सीजन, एल्युमिनियम की संयोजकता देखो कितनी है? एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी है? +3। ऑक्सीजन की कितनी है? -2। ये इसमें क्रिस क्रॉस नियम से इसमें गुणा कर लेंगे, इसका इसमें कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? Al2O3। क्या कहा जाएगा? एल्युमिनियम एल्युमिनियम कार्बोनेट कहा जाएगा। ऑक्सीजन प्लस ऑक्साइड कहा जाएगा, कार्बोनेट। एल्युमिनियम ऑक्साइड।
एल्युमिनियम ऑक्साइड कहा जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलो हम मान लेते ये वाला हमारा है सोडियम Na, और इससे हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं कार्बोनेट से CO3। अब सोडियम की संयोजकता कितनी है? 1। कार्बोनेट की कितनी है? 2। तो इसमें इसका गुणा होगा, इसमें इसका गुणा होगा, क्या बनाएगा? यानी A2CO3। अब इसका नाम बताओ क्या होगा? क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। बताओ कहीं दिक्कत हो तो? सूत्र ज्ञात करने में कहीं दिक्कत हो तो बताओ किसी को? ये वाला देख लो थोड़ा सा। देखो कैल्शियम है, इसका हम मान लो संयोग करा रहे हैं यहाँ। चलो यहाँ देखो, हम मान लेते हैं ये हमारा कैल्शियम है और इसका हम इससे सल्फेट से ले रहे हैं क्या होगी? चलो Ca और SO4 दोनों की संयोजकता देखो। कैल्शियम की कितनी है? कितनी है कैल्शियम? 2 है। और सल्फेट की कितनी है? 2 है। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? काट देंगे। अब हमारा बनेगा क्या बताओ? CaSO कैल्शियम सल्फेट। देखिए आएंगे सल्फेट। क्या नाम हो गया इसका? कैल्शियम सल्फेट। समझ में आ गया? बैठ जाओ। तो ये हमारा देखो, ये दूसरे की संयोजकता निरस्त कर देंगे। इसकी संयोजकता दो, इसकी संयोजकता दो, दोनों संयोजकता एक दूसरे को काट देंगे तो बनेगा CaSO4। तो क्या CaSO4 ये कैल्शियम है और SO4 क्या है? सल्फेट। क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट। देखते रहो, सूत्र एकदम बहुत आसान है यार, इससे आसान सूत्र कहाँ मिलेंगे आप? ये हमारा जिंक है, जिंक। और चलो इसकी सल्फेट से क्रिया कराते हैं। तो जिंक का जो संयोजकता कितनी है? एक बताओ कितनी है जिंक की संयोजकता? +2। सल्फेट की कितनी है देखकर बताओ? हाँ, तो ये एक दूसरे को काट देंगे, क्या बनाएगा? ZnSO4। क्या है? जिंक। SO4 क्या हुआ? सल्फेट।